पिछले 7 दिनों से मेरा मोबाइल फ़ोन वर्क नहीं कर रहा। चल रहा है बट सिम खराब हो चुकी है। मेरे पास 2 एयरटेल और एक जियो की सिम है और ये तीनों सिम एक ही साथ खराब हो गई। हुआ यहाँ पर ये कि एयरटेल की जो मेरी प्राइमरी सिम थी सबसे पहले वो खराब हुई। उसको चेक करने के लिए जब मैंने सिम को फ़ोन से बाहर निकाला तो हमारे घर में एक छोटे से बच्चे ने, अब उसके लिए तो जिज्ञासा की बात है, उसने सिम को देखा और चबा डाला। तो ट्रेजेडी ये रही कि तीनों की तीनों सिम खराब हो गई। इस ट्रेजेडी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहली बात, एयरटेल की सिम आए दिन ख़राब होती रहती हैं। ये दोस्तों मेरे साथ पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी आई थिंक 2 या 3 बार सेम एयरटेल की सिम ख़राब हुई है। और ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे कुछ कॉलीग्स हैं उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। अब होता ये है कि सिम मेरे फ़ोन में चल नहीं रही होती, किसी और फ़ोन में अगर मैं सिम को डालूँ तो वहाँ चल रही है। मैंने भी गलती की है, पहले भी करता आया हूँ कि जैसे सिम ख़राब होती है मुझे लगता है करके कि शायद फ़ोन करप्ट हो गया हो, इसलिए मेरे फ़ोन में ये वाली सिम नहीं चल रही हो, बाकी सिम चल रही हैं और ये वाली सिम दूसरे के फ़ोन में चल रही है। तो डेफिनेटली कहीं मुझे भी लगता था कि शायद मेरा फ़ोन ख़राब हो गया हो, तो मैंने फ़ोन को फॉर्मेट मार डाला। अब फॉर्मेट मारने से क्या हुआ, फॉर्मेट मारने से जो मेरा व्हाट्सएप अकाउंट था या फिर जो भी मेरे प्री लॉगिन अकाउंट थे सारे के सारे लॉग आउट हो गए। मतलब कि अगर कहीं पर मैं कुछ ट्रांजिशन करना चाहूँ तो कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी पहले थी, अब वो भी गई। और इस लॉकडाउन के समय में सिम तो मिल नहीं रही। पिछले 1 हफ्तों से मैं ट्राई कर रहा हूँ, एयरटेल को मैंने काफ़ी बार कांटेक्ट किया, कोई जवाब नहीं। जबकि जियो ने पहले दिन ही बता दिया था कि लॉकडाउन की वजह से वो हमारे एरिया में ऑनलाइन डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। जबकि एयरटेल रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट कर रहा है, अल्टरनेट नंबर भी ले रहा है, बट अभी तक कोई भी उनकी तरफ से जवाब नहीं आया कि कब मेरी सिम मुझे अवेलेबल हो। तो हालात काफ़ी ख़राब हैं। एयरटेल जो कि वादा कर रही है, कह रही है कि वो आपको आपकी सिम घर तक पहुंचाएगी, तो ये सिर्फ वादे हैं, कहना है, होता नहीं है सब कुछ। अगर मुझे कोई ट्रांजेक्शन करनी है, किसी को पैसे भेजने हैं या फिर अपने क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाना है या फिर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, सामान मंगवाना है, तो वो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि OTP नहीं आएगा। UPI सिम नहीं है तो UPI भी बंद। मैं किसी और की सिम से फ़ोन को ऑन करूं तब भी UPI बंद। अगर आप फ़ोन को फॉर्मेट ना भी करो ना तब भी UPI नहीं चलता। कुछ एक आध बैंक्स हैं जिनकी ऐप चलती है, जैसे कि येस बैंक, SBI, इनकी ऐप चलती है और अगर आपने M-PIN को सेट कर रखा है तो ऐसे केस में आप पैसे भेज पाते हो। बट ICICI की iMobile ऐप बंद। और मैंने ये भी देखा है कि अगर ट्रू कॉलर आपके फ़ोन में इंस्टॉल है, लॉगिन है, मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ ट्रू कॉलर को, अगर है तो आपको किसी हद तक इतना तो पता चल ही जाएगा कि कौन आपको कॉल कर रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है उसका। तो आप समझ सकते हो मेन कॉल से पहले क्यों ट्रू कॉलर आपको बता देता है कि कौन आपको कॉल करने जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने यहाँ पर गौर की है वो है आरोग्य सेतु ऐप। ये एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वाली ऐप है, ब्लूटूथ और GPS पर ये वर्क करती है। ये आपके फ़ोन की लोकेशन का डाटा और आप किन और आरोग्य सेतु इंस्टॉल स्मार्टफोन के कॉन्टैक्ट में आए हो, इन सभी का डाटा सेव करती है, रिकॉर्ड करती है। तो ऐसे केस में अगर मैं अपने फ़ोन के साथ, सबसे पहली बात कि मेरे पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए और वो मैं कैरी कर रहा हूँ। अगर मैं इस फ़ोन को कैरी करके
मार्केट जाता हूँ और मार्केट में और लोगों के कांटेक्ट में आता हूँ जिनके पास सेम ऐप है ऑन देयर स्मार्टफोन, तो ये रिकॉर्ड करती चली जाएगी। ब्लूटूथ जीपीएस के बेसिस पर लोकेशन प्लस आप उससे कितने डिस्टेंस पर थे, किस समय थे, कहाँ थे, ये रिकॉर्ड होता चला जाएगा। और ऐसे केस में अगर कहीं पर आप इन्फेक्टेड पाए जाते हो या फिर जिनसे आप कांटेक्ट में आए हो वो इन्फेक्टेड पाए जाते हैं, तो ये जो सारा लोकेशन डाटा है, कांटेक्ट ट्रेसिंग है, ये गवर्नमेंट यूज़ करती है या फिर कर सकती है टू गेट द इन्फेक्टेड पर्सन, टू गेट द चेन। एप्लीकेशन नो डाउट काफ़ी बढ़िया है और सबसे अच्छी बात, ये जो एप्लीकेशन है ये बिगर सिम पे चलती है। बस डाटा अपलोड करने के लिए आपके फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ऐसे केस में अगर आप वाईफाई नेटवर्क में जाते हो या फिर बाद में कभी सिम डाल के इंटरनेट चलाते हो तो उस केस में सारा डाटा सर्वर पर अपलोड हो जाता है। तो फिलहाल मेरा हफ्ता तो ऐसा चला गया है। बाकी आप कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपका लास्ट वीक कैसा रहा। कुछ अगर आपने एक्सपीरियंस गेन किया है तो शेयर कर सकते हो ताकि और लोग भी आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा पाएँ। तो मैं अब इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।